अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स, क्लास फिफ्थ। टॉपिक जो है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हम मिसाल लेंगे और मिसाल के ज़रिए हम जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे हम 18 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 6 जार 18, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब जो 3 है वो इसका फैक्टर है और 18 जो है ये 3 का मल्टीपल है। जो नंबर मिसाल के तौर पर 3 से डिवाइड हो सकते हैं वो इसके मल्टीपल कहलाएंगे। जैसे 3 से 6 डिवाइड हो सकता है, 3 से 9 डिवाइड हो सकता है, 3 से 12 डिवाइड हो सकता है, 3 से 15 डिवाइड हो सकता है। वो इसके मल्टीपल होंगे, यानी तीन जिनको भी डिवाइड कर सकता है, जो भी 3 के टेबल में आते हैं वो इसके मल्टीपल होंगे। इसी तरह जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है वो इसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे 3 जो है ये 18 को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब 3 जो है ये 18 का फैक्टर है। इसी तरह अब हम अपनी किताब की एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। हमारा पहला पार्ट जो है वो है 24। अब हम देखेंगे 24 की क्या क्या फैक्टर हैं। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब कोई भी नंबर हो, उस वो एक उसका फैक्टर होता है, यानी वो एक से डिविजिबल हो सकता है। तो इसी तरह जो 24 है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, ये हमें पता है, ये इस चीज़ को हम जानते हैं। कोई भी इवन नंबर हो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह 24 3 के टेबल में भी आता है, इसका मतलब 3 भी इसका फैक्टर है। 24 4 के टेबल में भी आता है, इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर है। इसी तरह 5 के टेबल में नहीं आता है। इसी तरह 6 के टेबल में भी आता है, इसका मतलब 6 भी इसका फैक्टर है। 7 के टेबल में 24 नहीं आता है, इसका मतलब 7 इसका फैक्टर नहीं है। 8 के टेबल में 24 आता है, इसका मतलब 8 भी है इसका फैक्टर है। तो इसीलिए 9 के टेबल में 24 नहीं आता, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह 10 के टेबल में भी 24 नहीं आता है, इसका मतलब ये 10 इसका फैक्टर नहीं है। 11 के टेबल में भी 24 नहीं आता, इसका मतलब 11 भी इसका फैक्टर नहीं है। तो 12 जो है, 12 के टेबल में 24 आता है, इसका मतलब 12 भी इसका फैक्टर है। तो कोई भी मतलब रकम हो, जब वो हाफ तक पहुंचती है तो उसके बाद सिर्फ उस वो खुद ही उसका फैक्टर होती है, उसके अलावा और कोई उसका फैक्टर नहीं होता। जैसे 12 24 का हाफ है, तो इसका मतलब 12 के बाद 24 ही इसका फैक्टर होगा। तो इसी तरह अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में जानेंगे क्या क्या है 35 के फैक्टर। दूसरा पार्ट है हमारा 35 के क्या क्या फैक्टर हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कोई भी नंबर हो उसका 1 जो होता है वो उसका फैक्टर होता है। इसी तरह 2 जो है 35 का फैक्टर नहीं है। हम आसानी से देख सकते हैं मल्टीप्लाइकेटिव मेथड से। 3 ऐड करेंगे, 3 + 5 हो गया 8। 8 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 3 क्या है, 35 का फैक्टर नहीं है। तो इसी तरह 4 भी 35 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 4 के टेबल में भी 35 नहीं आता। 5 के टेबल में 35 आता है, इसका मतलब 5 भी इसका फैक्टर है। 6 के टेबल में 35 नहीं आता है, इसका मतलब 6 इसका फैक्टर नहीं है। 7 के टेबल में 35 आता है, इसका मतलब 7 इसका फैक्टर है। इसी तरह 8 के फैक्टर में भी नहीं, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11 के टेबल भी में भी नहीं आता, 12 के टेबल में भी नहीं आता, 13 के टेबल में भी नहीं आता, 14 के टेबल में भी नहीं आता, 15 के टेबल में भी नहीं आता, 16 के टेबल में भी नहीं आता, 17 के टेबल में भी नहीं आता। इसका मतलब अब हम हाफ तक पहुंच गए। अगर हाफ जब भी हम हाफ तक पहुंच जाते हैं किसी के नंबर तक, उसके बाद सिर्फ वो खुद वही नंबर होता है जो अपने आप को डिवाइड कर सकता है और वही उसका फैक्टर होता है। इसका मतलब और कोई इसका फैक्टर नहीं है 35 के अलावा। तो अब हम तीसरा पार्ट जानेंगे। तीसरा पार्ट है हमारा 75। तो अब हम देखेंगे इसके क्या क्या फैक्टर हैं। इसी तरह
75 के सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई भी नंबर हो, 1 जो होता है इसका फैक्टर होता है। तो 1 के बाद हम देखेंगे 2 के टेबल में 75 नहीं आता। सबसे पहले हम आसानी से देख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव मेथड से। 7 + 5 जो होता है जो ये 5 है, 5 क्या बोलते हैं, 5 जो है ये ऑड नंबर है। कोई भी ऑड नंबर हो वो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इसी तरह जो है ये 2 भी इसका फैक्टर नहीं है। फिर इसी तरह 3 के टेबल में 75 आता है, इसका मतलब 3 इसका टेबल है, 3 इसका फैक्टर है। और इसको मल्टीप्लिकेटिव मेथड से भी देख सकते हैं हम। 7 + 5 हो गया 12 जो है ये 3 के टेबल में आता है। 12 जो है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 भी इसका फैक्टर है। 5 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि 5 × 15 अगर हम करेंगे तो वो 75 होता है। और 5 के टेबल में 75 आता है, इसका मतलब 5 भी इसका फैक्टर है। 15 × 5 करो तो 75 बन जाता है, तो इसका मतलब 15 के टेबल में भी आता है, 15 इसका फैक्टर है। 25 के टेबल में भी 75 आता है। 25 × 5 करेंगे अगर हम तो 75 बन जाता है, इसका मतलब 25 भी इसका फैक्टर है। और 25 के बाद अब हम देखेंगे 30 भी नहीं आता, 31 भी नहीं आता, 32 भी नहीं आता, 33 भी नहीं आता, 34 भी नहीं आता, 35 भी नहीं आता, 36 भी नहीं आता, 37 भी नहीं आता। मतलब इसका मतलब अब हम हाफ तक पहुंच गए। अगर हम हाफ तक पहुंच गए तो हमें इस बात का अच्छे से पता है, जब भी हम हाफ तक पहुंचते हैं तो उसके बाद वो खुद वही नंबर होता है जो अपने आप को डिवाइड कर सकता है। उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होता जो उसे डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब 75 जो है वो खुद उसका फैक्टर है और कोई भी फैक्टर नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, उसकी हम मिसालें भी लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।